हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। गर्मी का ये महीना है प्यारे, गर्मी का महीना मुश्किल कर दे जीना। मान ले मेरी बात, तू है हीरा तू है नगीना। गर्मी का महीना, गर्मी का महीना मुश्किल कर दे जीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया मनोरंजन बच्चों का। क्या सर गाना सुना दिया कर। गाना वाना है नहीं यार, गाने का क्या है। चलो, एक बात साबित हो गई साहब कि गोप या फोग में आपस में अगर इन्वर्स में कोई रिलेशन बनाए तो उस पर यह सवाल है। उदाहरण नंबर 27। और इसमें जो तुम्हें करना है वो क्या करना है उसे लिख के देता हूँ पहले मैं, बाद में समझाऊंगा इसको कि यह मामला क्या है। ये है उदाहरण 27। ये से आप कह रहे हैं कि गॉप का इन्वर्स अगर निकालूं, गॉप का इन्वर्स अगर निकालूं तो ये एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स होता है। यानी एफ और जी का इन्वर्स करके फोग निकाल दिया जाए, ये इसके बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। और यहाँ पर जो एफ और जी हैं वो क्या हैं, तो यानी कि ये आपको सिद्ध करना है, ये तुम्हें बताना है, सिद्ध करना है। ये बात तो स्पष्ट हो गई। और जो एफ है वो क्या है। अब एफ की बात करें तो एफ डबल डॉट एफ है 1 2 3 ए बी सी में 1 2 3 और ए बी सी ऐसे। यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट लगा देते हैं, मझला ब्रैकेट भी लगा देते हैं। डरो, जो चाहे लगाओ चलेगा, क्योंकि सवाल ही समझा रहे हैं, कोई सी बड़ी बात नहीं। जी, चलो जी में वही लगा दूंगा। तुम कहोगे गुरु जी यही लगाओ, ले लो भाई। जी में क्या है, ए बी सी। और ये जो है गया तीन चीज़ों पर। किस किस पे गया भाई ये, सेब गेंद बिल्ली। ये गया सेब गेंद और बिल्ली। कैट मीन्स बिल्ली, सी फोर कैट। अच्छा भाई, अब ये कुछ कह रहा है कि साहब इनमें कुछ है। एफ इन्होंने बना के बताया ऐसे, एफ की मैपिंग बताई जा रही है। देखो कैसे है मैप, एफ बता रहा है एफ का मैप कैसे। 1 पे ए, 2 पे बी, 3 पे सी। तो 1 2 3 ए बी सी, ए ये लो ऐसे। आगे कोई टेंशन नहीं है, आगे हम कर लेंगे, सवाल बना लेंगे। सवाल इतना ही है। और यहाँ पे जी भी बता रखा है इन्होंने, यहाँ से ए बी सी से आगे जी बता रखा है। तो जी बना दो यहाँ पे, ये लो जी बना दिया। इसमें कौन कौन है ए बी सी पे, सेब गेंद बिल्ली। तो सेब गेंद बिल्ली। और ये कुछ इस तरीके से है। और ये है जी। हाँ जी। अब गॉप, तो गॉप क्या होगा, सिंपल सी बात है। गॉप होगा 1 ए सेब 2 गेंद बिल्ली 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 बिल्ली। तो गॉप बना दूं, अब गॉप लिख देता हूँ। गॉप तो तुम्हें बनाना आता है, ये लो गॉप, यानी सीधा ऐप से सीधा जी तक। तो गॉप बन गया, लो 1 2 3 सेब गेंद बिल्ली। 1 2 3 सेब गेंद बिल्ली, ये लो। ये बन गया तुम्हारा गॉप। गॉप इनवर्स बना लो, उल्टा करके लिख दो, गॉप इनवर्स। तो कैसा होगा गॉप इनवर्स, उल्टा करके लिखेंगे। देखो यहाँ का लिखेंगे सेब, यहाँ गेंद, यहाँ बिल्ली, और यहाँ लिखेंगे 1 2 3। तो ये हो गया गॉप का इनवर्स, यानी एक्स का वाई, वाई का एक्स हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं एफ इनवर्स और जी इनवर्स। तो एफ इनवर्स लिख देते हैं,
एफ इनवर्स यहाँ बना लेते हैं लोगों, एफ को उल्टा करके लिख देते हैं। क्या है एफ? ये रहा एफ, 1 A 2 B 3 C। तो उल्टा करके लिखूंगा तो A B C 1 2 3, A B C 1 2 3। लो ये हो गया एफ का इनवर्स, ये लो। ठीक, अब जी का भी इन्वर्स लिखना है मुझे। जी का इन्वर्स कैसे लिखूंगा? जी का इन्वर्स है सेब गेंद बिल्ली, यहाँ पे इधर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं जी का इन्वर्स, यहाँ लिख देते हैं सेब गेंद और बिल्ली, इस पे है क्या A B C, ये रहा साहब जी का इन्वर्स। ठीक, अब लेते हैं फोग। तो फोग ये जो चीज़ है बेसिकली यहाँ लगी होनी चाहिए थी, क्योंकि देखो सेब से गया ए पे, ए से गया बी पे, तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा फोग। ठीक, तो सेब से कहाँ गया? ए पे, ठीक, और ए से कहाँ गया? 1 पे, तो यहाँ फोग बन गया सेब गेंद बिल्ली, और कहाँ पहुँच गया फाइनली? 1 2 3 पे, 1 2 3, ये आ गया। ठीक, ये है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ इस चीज़ को बना के देखें, अगर इस चीज़ को अगर यहाँ बना दूँ, देखो यहाँ बना रहा हूँ, ये लो थोड़ी जगह ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ सेब गेंद और बिल्ली, और ये लो ये चीज़ क्या दिख रही है? ये है जी इनवर्स। तो क्या बनेगा? फोग बनेगा। जिस तरह यहाँ बनता है गॉप, जी एफ, तो गॉप बनता है, यहाँ फोग बनेगा। फोग में क्या बनेगा? सेब 1 गेंद 2 बिल्ली इतना, और किसका है फोग? इनवर्स का फोग है, तो ये आ गया देखो। तो ये चीज़ जो है यही आ गई, गॉप का इनवर्स बराबर फोग का इनवर्स। सिद्ध हो गया, लिख के दिखा देंगे, डेट ऑल, ये लो सिंपल, ये मैपिंग है, इस तरीके से लिख के दिखा देंगे। ओके डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया बिल्ली वाला। अब आ गया पर मैं, मान लीजिए एफ एक्स वाई है, ये तो सिंपल है, तो अभी अभी कर दिया आपने, को बड़ी चीज़ नहीं है। गॉप और फोग बराबर ही होते हैं, अभी आपने देख लिया इन्वर्स में। अब लेंगे उदाहरण नंबर 28, क्योंकि यहाँ पे प्रमेय दे रखी है, बस वो आपको ऐसे ही लिख के दिखा देना है। ठीक, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब आया आपका उदाहरण नंबर 28। उदाहरण 28, ये बहुविकल्पीय सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक, इसे करो। मान लीजिए S, अब देखिए S एक समुच्चय है। क्या है S में? 1 2 3, और एफ एस एस के प्रतिलोम फलन हैं। तो एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है तो। एस एस फलन है, फलन कैसा है? फलन है एस से एस में, तो ये एक है कि आच्छादी फलन है यार, इसका इसी में फलन है। ठीक, तो एक है कि आच्छादी फलन है।
तो 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, है ना, इस तरीके से है। ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है। एफ इनवर्स जो है उल्टा करके लिख देंगे, ठीक। चलिए देखते हैं क्या मामला है। बहुविकल्पीय सवाल नहीं है, जल्दी में मैंने बोल दिया यार, बहुविकल्पीय सवाल नहीं है। इसके 3 ऑप्शन है, बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। पहला ऑप्शन क्या है, वही तो मैं देख रहा था। एफ जो है वो कुछ इस तरीके से परिभाषित हुआ, 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 और 3 3, ठीक। तो ये तो एक ही आच्छादी फलन है, इसका प्रतिलोम बन जाएगा, जो कहता हूँ उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्योंकि ये जो चीज़ है, देखो ये वाली चीज़, ये कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, देखो ये 1 2 3 और 1 1 1 2 2 2 3 3, ये लो, ये ऐसे बनेगा, देख। तो जाहिर सी बात है, एक ही आच्छादी फलन है ये जो लिखा हुआ है समुच्चय के अंदर, तो इसका प्रतिलोम होगा। प्रतिलोम भी यही होगा भाई, अगर मैं आप लोगों ने उल्टा कर दो, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, तो प्रतिलोम भी यही होगा। तो यानी यहाँ पे एफ बराबर एफ इनवर्स, ये लो। अब देखते हैं बी पार्ट में क्या कह रहा है। बी पार्ट में देखते हैं 1 2 2 1 1 3। बी पार्ट का मैपिंग बना लेता हूँ ऐसे, 1 2 3, 1 2 2 1, 1 2 3, 1 2 2 1, ऐसे हो गया। 3 1, ये देखो ये रहा, ठीक। तो ये जो फलन है एक ही आच्छादी नहीं है, देखो यहाँ पे 2 और 3 पे एक ही मान है, तो ये एक ही आच्छादी नहीं है, अतः इसका प्रतिलोम नहीं है। भाई प्रतिलोम कैसे होगा, गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये चीज़ उधर चली जाएगी तो 2 पे 1 मान हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे। ये उधर चला जाएगा तो इन दोनों पे एक ही मान होगा, तो उल्टा हो जाएगा। एक ही आच्छादी का ही प्रतिलोम होता है। आगे बढ़ो, 1 3, देखो अगला पार्ट लेते हैं, सी वाला पार्ट यहाँ ले लेते हैं ऐसे, यहाँ बना के देख लेते हैं क्या मामला है। 1 3 3 2 2 1, 1 2 3, 1 2 3, है ना, 1 2 3 में ही तो है। 1 3 1 3, ये रहा, 3 2, ये रहा, 2 1, ये रहा। बिल्कुल सही बात है यार, ये तो 1 पे 1 है, तो ये कैसा है, ये इसका प्रतिलोम बन जाएगा, में कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। व्युत्क्रमणीय क्या होगा, इधर से इधर लिख दो उल्टा करके। भाई ये एफ है मान लीजिए, है ना, तो एफ इनवर्स क्या होगा, ठीक। तो एफ इनवर्स क्या होगा, उल्टा करके बना दो, इसमें क्या है, क्योंकि ये तो एक ही आच्छादी है। देखो 1 2 3 और 1 2 3, तो 1 पे 2 है, ये लो, 2 पे 3 है, ये लो, 3 पे 1 है, ये लो उल्टा बन गया। ये y है, ये x है, तो y को इधर कर दो, x को इधर कर दो, प्रतिलोम हो गया। कुल मिला के a और c का प्रतिलोम होगा, क्योंकि ये एक की आच्छादी है, और b का नहीं होगा, क्योंकि b एक की आच्छादी नहीं है। डन हो गया, सिंपल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करेंगे अभ्यास, एक्सरसाइजेस।
तो हो गया अभ्यास 3 1.3 पे आ गए हैं। तो ये हो गया प्रश्नावली 3 1.3। पहला सवाल शुरू करते हैं। पहले सवाल में क्या है ये देखा जाएगा। मान लीजिए एफ 134 125 तथा जी 125 13 है। एफ ठीक है, जी ठीक है, द्वारा प्रदत्त है। गोप ज्ञात कीजिए। गोप ज्ञात कीजिए यानी बात एफ और जी दे रखे हैं, समुच्चयों के पदों में दे रखे हैं। तो समुच्चयों के पदों में जब आप गोप निकालते हैं थोड़ी परेशानी आती है, वो हमने प्रैक्टिस करवा दी कैसे देखते हैं उस रिलेशन को, है ना। तो कंफर्म करें तो पहले मैं क्या करता हूँ, एफ बना देता हूँ। एफ ये बनेगा, एफ यहाँ से लेके यहाँ तक ये एफ बनेगा, देखो ऐसे। ओके, इसके बाद जी बनाऊंगा, यहाँ जी बनाऊंगा, ये जी बना दूंगा, ठीक। और जैसा बताया गया है उसी हिसाब से इनमें एलिमेंट डाल दूंगा। एफ में है 134 134 और ये संबंध जा रहा है 125 पर, 125 पर। और ये जा रहा है 1 2 3 5 4 1 1 2 3 5 4 1 ऐसा जा रहा है। ये लिखा हुआ देखो 1 2 3 5 4 1 ये एफ है। ओके, अब जी देखते हैं। जी में कैसे जा रहा है, जी में जा रहा है 1 3 तक बस। और जा कैसे रहा है जी में 1 3 2 3 5 1 1 3 2 3 5 1 ऐसे जा रहा है। आपको बनाना है गॉप, ये रहा गॉप। तो गॉप बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, लेकिन संबंध के थ्रू जाएंगे, सीधे नहीं जाएंगे, ठीक। तो पहले क्या करें, ये लिख लें 135 134। अब 1 कहाँ पहुँचा, 1 पहुँचा 1 पे और फाइनली पहुँच गया 3 पे, तो 3 आ गया, ये लो, डन, पक्का। 3 पहुँचा 5 पे, 5 पहुँच गया 1 पे, यानी 3 पहुँच गया 1 पे, ये लो, ठीक। 4 पहुँचा 1 पे, 1 पहुँच गया 3 पे, ये लो, बात समझ में आ गई होगी। 4 पहुँचा 1 पे, 1 पहुँच गया 3 पे, तो 4 किस पे, 3 पे पहुँच गया। 1 पहुँचा 1 पे, 1 पहुँचा 3 पे, तो 1 भी 3 पे पहुँच गया। 3 पहुँचा 5 पे, 5 पहुँचा 1 पे, तो 3 1 पे पहुँच गया। तो दैट इज द गोप। अब इस गोप को लिखते कैसे हैं समुच्चयों के पदों में, गोप 1 3 3 4 3 ये लिख लो पहले, ये हो गया 1 3 4 3, फिर लिख दो 3 1, ये आ गया, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। यानी सिंपली तरीका मैपिंग का है, चित्र बनाओ, बना लो। अब 1 पे 3, 1 पे 3, 3 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 3, 4 पे 3, डन, ये हो गया गॉप। ओके, डन, कंफर्म हो गया। ओके, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए अब आप कर दोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, याद भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं।
शाबाश। अब लेते हैं दूसरा सवाल, एकदम बढ़िया सवाल है दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2। चलो मान लीजिए, कुछ मानना पड़ेगा, मान लीजिए एफ जी एच आर से आर तक दिए गए फलन हैं, वास्तविक संख्याओं में फलन है। सिद्ध कीजिए। अब देखो ये कह रहा है एफ जी एच जो है वास्तविक संख्याओं के फलन हैं, 3 फलन हैं। तो क्या लिख दिया, एफ कोमा जी और एच आर से आर में फलन हैं। तो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है साहब, सिद्ध करना है एफ प्लस जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। सीधी सी बात ये है, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये तो है इनका एक फंडा, पहली बात है ये तो। एक तो ये, दूसरा एफ डॉट जी यानी मल्टीप्लाई ओ एच बराबर एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। यह आपको सिद्ध करना है कि दोनों बातें सही हैं या नहीं। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं भाई, ऐसे तो कुछ पता नहीं चलेगा यार, ये तो ब्रैकेट खोल दिया। अब ब्रैकेट खोल दिया कोई गुणा थोड़ी है, वितरण नियम लगा दिया इसने, तो वितरण नियम साहचर्य नियम लगा दिया इस पे। एक वितरण नियम है, एक साहचर्य नियम है, दोनों नियम लगे हुए हैं देखो। ठीक, बदल डोल कौन सा नियम लगा है बात की बात है, कौन नाम ध्यान रखेगा, जब पेपर वेपर होंगे एक आध नाम याद कर लेंगे, अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के हम कुछ मान लेते हैं इन फलनों को, मानने पे देखते हैं कि ये चीज़ आती है या नहीं आती है। ठीक, इसके बाद माना एफ एक्स, मैं मान लेता हूँ 2x, एफ वाई ये मैं मान लेता हूँ x स्क्वायर, और एफ एच वाई में लिख देता हूँ यार इसको ना, वाई में लिखूंगा इसको, एफ वाई है ना क्योंकि ये, हाँ, और इसको एफ में लिखूंगा मैं जेड में, ऐसे इसको लिख देता हूँ। क्या लिखा था मैंने, वाई स्क्वायर, इसको लिखूंगा जेड में, तो इसे लिख देता हूँ 5z। ये मैंने कोई वास्तविक संख्याओं में फलन मान लिया अपनी तरफ से। तो मुझे पहले वाले नियम को लगाकर देखना है कि ये बात दोनों तरफ से बराबर है या नहीं। बस माना, मानने के बाद फलन इतने इतने हैं। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एफ प्लस जी ओ एच करता हूँ, एफ प्लस जी ओ एच, यानी मैं एफ और जी, ये वाला जो फलन है ये जी, इसको जी लिखना है मुझे, हाँ एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं लिखता हूँ जी ए लो, नाम बदल देता हूँ, इसको लिखता हूँ एच ए, ऐसे, ये रहा देखो, क्लियर हो गया, ऐसे लिख देते हैं। तो एफ प्लस जी, तो यानी इस फलन को जोड़ के लिखता हूँ मैं यहाँ से लेता हूँ इस चीज़ को, एफ प्लस जी ओ एच, ऐसे एफ प्लस जी मैं जोड़ देता हूँ 2x प्लस वाई स्क्वायर,
ये आ गया देखो। और 2x प्लस वाई स्क्वायर में मैं OH लगा देता हूँ, यानी पहले जोड़ा इसको फिर OH लगा दिया मैंने, यानी इसमें x और y दोनों की जगह मैं ये HZ लगा देता हूँ, यानी मैं कर देता हूँ 2HZ ऐसे प्लस HZ स्क्वायर, दैट फाइनल, ऐसे लिख दिया मैंने। 2x प्लस वाई स्क्वायर में x और y दोनों की जगह मैंने ये लगा दिया। अब ये आएगा कितना, 2 5Z प्लस 5Z का स्क्वायर, तो ये बनेगा 10Z प्लस 25Z स्क्वायर। तो ये चीज़ पूरी Z में आ गई, देखो आनी भी है क्योंकि फाइनल फंक्शन h का है जो कि मैंने Z में माना हुआ है। अब इसके बाद ये चीज़ आ गई। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ, कैसे वैल्यू डाली देख लिया आपने। अब मैं इधर चलता हूँ, FOH प्लस GOH। अब FOH यानी 2, यानी ये चीज़ मैं इसमें डाल देता हूँ, FOH प्लस GOH, ये क्या होगा FH, यानी H वाली चीज़ F में डाल देता हूँ। तो 2 यहाँ FZ लगा दिया मैंने, ये लो, ओके डन, FOH हो गया। अब मैं इस चीज़ को भी, G को भी, H को G में लगा देता हूँ, GOH, तो कितना है वाई स्क्वायर, तो ये हो गया HZ का स्क्वायर, तो ये हो गया 2। FZ क्या है 5Z, तो 5Z लगा दिया, यानी वही सीधा उसकी जगह पे, x की जगह पे पूरा ये फंक्शन डाल दिया है, तो तुम जानते ही हो। और प्लस 5Z का स्क्वायर, तो ये हो गया 10Z प्लस 25Z स्क्वायर। ठीक, अब लिख देंगे अतः बराबर आ गए, दोनों सेम आ रहे हैं, देखो, दिस इक्वल टू दिस, ये लिख देंगे F प्लस GOH बराबर FOH प्लस GOH, और लिख देंगे सिद्ध हुआ। बस, सिद्ध करने का ये तरीका है गणितीय रूप में फलनों को परिभाषित करके। अगर तुम यही करना चाहते हो मैपिंग से, यानी मैपिंग बनाकर, F की कोई मैपिंग बना लो, G की कोई मैपिंग बना लो, H की कोई मैपिंग बना लो, तब भी आ जाएगा। वो भी एक तरीका है, और वो बड़ा सिंपल है, बना के देखना। जैसे F की मैपिंग बनाते हैं ABC 1 2 3 में, ऐसे G की बनाते हैं, ऐसी Z की बनाते हैं, वो बना के देखना, तब भी आ जाएगा। ठीक, डन। अब ये दूसरी चीज़ है, इसको देखते हैं सेकंड वाले को। तो ये जो हमने लिखे थे इनको फिर से लिख लेते हैं, एक बार फिर से लिख लेते हैं। FX 2x लिखा था मैंने, और GY मैंने y स्क्वायर लिखा था, HZ मैंने 5Z लिखा था, ये मैंने माना था। अभी मान लेते हैं वापस इसको, क्योंकि हमें एक बार फिर दिखाना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक, तो F डॉट G अगर मैं इधर लेके चलूँ, इधर ही लेके चलते हैं इसको, तो F और G का मल्टीप्लाई होगा 2XY स्क्वायर, 2XY स्क्वायर, और इसमें डालना है OH, यानी x और y स्क्वायर दोनों की जगह पे ये पूरा 5Z डाल देना है मुझे। यही मतलब है इसका। भाई ये पूरा किसका फंक्शन है, h का। h क्या है 5Z, ये चीज़ आ गई। ओके, अब यहाँ पे FOH, यानी F में मुझे ये HZ डालना है। ठीक, तो ये हो गया 2, और यहाँ डाल दिया मैंने HZ ऐसे, डॉट G में भी मुझे H डालना है यहाँ पे, तो ये हो गया
एच जेड का स्क्वायर। जी ओ एच, बात को समझ रहे हैं? यहाँ वाई स्क्वायर जी ओ एच बनाना है तो वाई की जगह पे क्या डाल दूँ? 5z, यानी ये जी पूरा इसमें डाल दिया मैंने। देखो अब इधर अगर मैं देखूँ एच जेड, 2hz, तो एच जेड क्या है? 5z, तो ये 10z हो गया, गुना ये क्या है? एच जेड का स्क्वायर, तो 25z² हो गया। फाइनल हो गया। इधर आ जाओ, 2xy², इसमें क्या डालना है मुझे? x और y की जगह पे ये डालना है पूरा का पूरा, तो 2fz ये रहा, और इसकी जगह fz का स्क्वायर, और ये डालना है मुझे फाइनली h, ये वाली चीज़ डालनी है इसमें पूरी तरह। डल गई? OH छोड़ दो, जब डाल दिया तो फाइनल हो गया। अब ये 2fz कितना है? 5z, और ये 5z का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? सेम आ गया। देखो 10z गुना 25z², इधर भी 10z गुना 25z², दोनों तरफ सेम आ गया। यानी x और y की जगह पे पूरा फंक्शन डाल दिया, hz 5z दोनों की जगह पे। तो फाइनली क्या हुआ? LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो लिख दिया LHS इक्वल टू RHS। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। यानी फलनों को अपने तरीके से मान के कुछ भी, जैसे मैंने मान लिए एक्स वाई में कुछ मान के, छोटा मानना है, बहुत छोटे पदों में मानने, एक एक पद के मानने, ऐसे करके बताओ, डन। ठीक, तो दोनों ही ये प्रमेय हैं बेसिकली, जो साहचर्य नियम और वितरण नियम के अनुसार हैं। तो जो भी है, ठीक है, तो वो इस तरीके से करके बता सकते हो आप। वेलकम बैक, गणित की कक्षा में स्वागत है बच्चों। और थोड़ा सा उलझा हुआ चैप्टर है ये, फलन, समुच्चय, कहानी भर की बातें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दो सवाल कर चुके हैं भैया, देखो ईमानदारी से देखो भैया, देखो 2 सवाल हो गए हैं। चलो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गोप तथा फोग गोप और फोग ही चलेगा प्यारे। गोप तथा फोग ज्ञात कीजिए। बस आखिरी एक्सरसाइज है, 4-5 सवाल हैं और यार निपट जाएगा मामला। ठीक, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 3। गोप तथा फोग ज्ञात कीजिए। fx गिवन है। पहला सवाल है यहाँ पे, इधर लिख देते हैं, इसमें fx गिवन है। ना 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 ना, fx कहाँ है यार? कहाँ है fx? मिल गया fx, शाबाश। ये है मोड x। मोड़ दे, जोड़ दे, तोड़ दे, मत तोड़ यार, तोड़ फोड़ मत करना बच्चे। अब gx जो है, इसके साथ में gx है, तभी तो फोग निकलेगा इसका यार। क्या है इसका gx यार? इसका gx है भाई यार, ये भी मोड में है यार, 5x माइनस 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 2, ये भी मोड में। मोड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो क्या चाहिए? गोप चाहिए। गोप, तो गोप बना देता हूँ, सिंपल सी बात है। गोप में क्या करना है यार? जी एफ एक्स ही तो निकालना होता है यार। ये ले, यानी जहाँ
ये है ये जी में एक्स की जगह एफ एक्स डालना है बस, और कुछ नहीं करना। तो डाल देते हैं, तो ये लिख देते हैं 5 एक्स की जगह पे क्या लिखना है यहाँ पे एफ एक्स लिख देते हैं। ये लो -2 और इसका मोड़ लगा देते हैं। तो कहाँ यार झंझट है, 5 क्या है ये मोड़, तो मोड़ एक्स लगा देते हैं और कुछ नहीं करना है। ये लो हो गया, ये रहा तुम्हारा उत्तर। उत्तर ले जा रे कबूतर, ले जा रे उत्तर, ले जा रहे कबूतर, ले जा रहे कबूतर, जा होता था पहले, तुमने कभी सुना होगा ना, तो उसमें जवाब मांगता था। छोड़ दो यार कहाँ मजाक के मूड में आ जाते हो तुम लोग हैं, मजाक के मूड में आ जाते हो हैं। अच्छा अब आ गया इसका दूसरा भाग, ढाई ढाई। इसमें कह रहे हैं साहब ये एफ एक्स जो है हमारे पास ये है क्या है, 8x3 है। अच्छा ठीक है 8x3 हैं। और जी एक्स क्या है, जी एक्स है x⁻1/3। और इसमें भी क्या बताना है मुझे, इसमें बताना है मुझे गॉप। तो गॉप बता रहा हूँ पहले मैं, गॉप यानी जी एफ एक्स। ठीक है भाई, जी में एफ एक्स डाल देते हैं एक्स की जगह पे। क्या डालना है, ये डालना है पूरा का पूरा। तो एक्स यानी एफ एक्स, एक्स की जगह पे, और पूरी पावर कितनी है 1/3 है। एफ एक्स है क्या वैसे 8x⁻3 है, और इसकी पावर 1/3 है। तो ये क्या हो गया, तो 2x आ गया। देखो ये लो, ये हो गया उत्तर। तो ये दोनों जो है हमने क्या निकाल दिए, गॉप। अब निकालने हैं फोग। फोग में क्या करना है यार, इधर का इधर डाल दो, ये पूरा का पूरा यहाँ डाल दो, क्या दिक्कत है, दोनों में डाल दो। ठीक चलो अब फोग निकालते हैं। गॉप फाइनल हो गया ना, दोनों के गॉप फाइनल हो गए। ओके अब फोग निकालते हैं। ओके 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 ओके, यहाँ से मिटा लेते हैं। लो मिटा दिया, लो ये लो। ये देखो बोर्ड हो गया काला। ये लो, फाइनल। चलो निकालो अपनी रफ कॉपी में, तुम लोग खुद भी निकाल लिया करो, कॉपी में फटाक से निकाल दिया करो। सर मैंने निकाल दिया था सर, देखो देखो। यही तो बात है, बात यही तो है मजे की। हाँ अब क्या चाहिए, फोग। इसका फोग, शाबाश। चलिए फोग यानी एफ और जी एक्स, यानी एफ में एक्स की जगह ये पूरा डाल देना है। तो यहाँ पे एक्स है तो डाल देते हैं, मोड एक्स की जगह पे पूरा जी एक्स डाल देते हैं, जी एक्स। ये लग गया पूरा, देखो ऐसे एक्स की जगह पे पूरा जी एक्स। तो ये हो गया मोड, फिर मोड 5x-2। ये लो, तो फायदा क्या हुआ यार, तो पूरा मोड ही है। 2 बार मोड लगाओ 3 बार मोड, तो मोड ही है। तो मोड एक ही बार लगा लो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हो गया 5x-2 का मोड। ये लो आंसर, फिनिश। इसका देखो निकाल के, फोग एफ जी एक्स। ये लो, क्या करूं बताओ ना भाई, क्या करूं, भूल जाता हूँ ये बीच में यार, बताओ क्या करूं। ऐप में एक्स की जगह जी एक्स डाल दूं, यही तो किया है। ऐप में एक्स की जगह जी एक्स डाल दूं तो क्या करूं, 8, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ लिख दूं जी एक्स क्यूब। ये लो 8 क्या है जी एक्स, हाँ एक्स की पावर 1/3। तो एक्स की पावर 1/3 का क्यूब कर दूं। ये लो, तो ये हो गया 8x। ये हो गया उत्तर, और तो कुछ नहीं होना। देखो डन हो गया, निकल गए। तो क्या हलवा है यार, अब तो आसान हो जाएगा। बहुत सारा बेसिक मैंने करा रखा, फटाफट हो जाएंगे सारे सवाल।
अगला क्वेश्चन पढ़ो, तैयार करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 को रेडी करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 को तैयार करो फटाफट, अपने तरीके से सॉल्व करो और फटाफट वीडियो को आगे भगा के चेक कर दो। फटाफट अपना सॉल्व करो और वीडियो को फाइनल में जाके चेक कर दो, आगे बढ़ा के। टों सही है सर, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 को डन करो, बैठे बैठे आराम से क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लो। इस वीडियो को रोक लो यहीं पे, वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लो और वीडियो को आगे बढ़ा के चेक कर लो। कोई डाउट हो तो देख लो बीच में। यही तरीका होता है टाइम बचाने का, टाइम बचाने का यही तरीका होता है। वीडियो को रोको, हल करो, वीडियो को जंप करा दो आगे, ठीक। कोई डाउट आता है तो देखो, नहीं तो आगे बढ़ते 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 जाओ। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? एफ एक्स है, एक्स 2/3 नहीं है, एफ ओ एफ एक्स है, एफ का प्रतिलोम फलन क्या है? दो बातें पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एफ एक्स बताया इन्होंने, क्या बताया? एफ एक्स 4x+3/6x-4, 4x+3/6x-4, और x जो है वो नहीं कर सकते आप 2/3 के बराबर। वो आप समझ रहे होंगे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे अगर ऐसा कर दिया तुमने तो ये अनंत हो जाएगा, वो परिभाषित नहीं होगा फिर मान, अनंत परिभाषित मान नहीं होता। तो नीचे 0 नहीं करना बस, बाकी सब ठीक है। एफ ओ एफ एक्स है, आपको बताना है एफ ओ एफ एक्स है, ठीक। और एफ इनवर्स एक्स भी ज्ञात करना है। दो बातें हैं बस, और कुछ नहीं है, दो बातें हैं। तो उसमें पहली बात यह है कि एफ ओ एक्स जो है वो एक्स आएगा ज़रा ये, यानी एफ में, एफ एक्स में एक्स की जगह फिर से एफ एक्स डाल दूँ तो ये चीज़ आनी चाहिए। देता जय रे बालक नादान, रे बालक मत बन रे नादान, कर ले इसको तू अपने आप, हो जा बुद्धिमान, मत बन तू नादान। कर लिया होगा ना? ओके, चलो शाबाश। एफ ओ एफ, तो क्या करें, पहले एफ ओ एफ निकाल देते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स, ये लो, ये लो, डन। इसे ही कहते हैं एफ ऑफ एफ। ये रहा, देखो एक्स है तो क्या करें, इसे लिख लेते हैं पहले 4, और एक्स की जगह पे क्या लिखना है? एफ एक्स। ये रहा एफ एक्स, ये लो, माइनस, ये नहीं प्लस है बाबू, ये लो 6। अब फिर इसके पास भी एफ एक्स, ये लो, और ये -4 है बाबू। ये है भैया एफ ऑफ एफ, एक्स की जगह पे एफ लग गया। एफ एक्स जो भी है यहाँ से लगा दो। चलो शुरू करो, यहाँ ले लेता हूँ, ठीक। 4 क्या है ये? 4x+3, नीचे 6x-4, शाबाश, +3, और ये बटा 6, 4x+3, 6x-4, और ये -4, ये हो गया। लो, बात पकड़ में आ गई? पकड़ लो, ठीक। चलो, अरे फ़ोन आ गया यार, क्या ये क्या बात हुई भैया? हेलो, बताइए हुजूर, फरमाइए। सब बढ़िया हैं। कौन?
रेहान, अच्छा अच्छा, समझ गया रेहान, मैं रिकॉर्डिंग में हूँ, कोई बात है, कोई डाउट होगा तो रात में पूछ लियो, सुबह पूछ लियो। ओके डन, ओके ओके, नमस्कार नमस्कार, ओके। बिहार बोर्ड का हाई स्कूल का रिजल्ट भेजा है बच्चे ने, क्या बात है, देखो रे बाप रे, इसके नंबर देखो कितने हैं। इसके नंबर हैं भैया, मैथ में है इसके 96, साइंस में है इसके 84, और बाबा दूसरे बच्चे का आया, दो बच्चे हमारे जो है देखो ये आ रहे हैं, इस बच्चे के नंबर कितने आ रहे हैं ज़रा देख के बताऊं तुम्हें, इसके हैं मैथ में 100 में से 100, बाप रे और साइंस में है इसके 91, ये है सौरभ कुमार रेगुलर, क्या बात है, और ये ऊपर है अनिकेत कुमार, क्या बात है 100 में से 100 नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना सवाल करते हैं, 1 मिनट का समय लगा लिया हमने फ़ोन वोन करने में यार, ये क्लास के बीच में जो है अच्छा खासा सवाल कर रहे थे यार हम, तुमने तो कर भी लिया होगा इसको यार, नहीं, चलो आगे बढ़ो, लो करो, 4 चौक 16, 16x प्लस 12, अब इसकी जो गुणा है ऊपर होगी भैया, अरे गुरुजी नीचे कर दें, नीचे क्यों कर दोगे यार, अरे इसका लघुत्तम लो, इसकी गुणा इधर करो, नीचे लघुत्तम में भी यही आया है, काट देना, छोड़ देना इसको, तो लिखो, अब इसकी हो गई यहाँ पे, ठीक, अब इसकी करो 18x माइनस 12, बस हो गया ऊपर का काम तमाम, फिनिश, क्योंकि नीचे बटे में ये आवेगा, गया, नीचे भी तो आवेगा ये, देखो बटे के बटे में, है ना। अब यहाँ कर लो, 6 चौक 24x प्लस 18, इसे खोलो, 6 माइनस 24x और प्लस 16, अब देखो यहाँ पे x आना चाहिए भाई, देखो सीधी बात है, तो 24x तो जा रहा है भाई, ये तो नीचे वाला तो गया, ये लो, यहाँ का 12 भी गया, ये लो, तो 18 और 16 ये हो गए कितने, ये हो गए 34, तो ये हो गया 34x, और नीचे भी 18 और 16 हो गए 34, तो बच गया x, ठीक, तो लिख दिया सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ये लो भैया, डन। तो ये बात तो पहली बात तो फिट हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एफ इनवर्स याद करना, बड़ी सिंपल सी बात है यार, लो एफ एक्स, इसको क्या मान लूँ, वाई, माना y बराबर एफ एक्स, तो लिख दिया y 4x प्लस 3, 6x माइनस 4, x को निकालो y के पदों में, गुणा कर दो, भाग कर दो, जो भी करना है कर दो, ठीक, खोल दो ब्रैकेट, ब्रैकेट है कहाँ, इसे इधर ले आओ, 6xy ये लो, माइनस 4y ये लो, 4x प्लस 3, अब x को एक तरफ करो, बाकी सबको डोड़ो, ठीक, अब देखो यहाँ x है, इधर लाओ, 6xy माइनस 4x, बाकी सबको उधर, ये 4y चला जाएगा उधर, लो 4y प्लस 3, x कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि x है ये अकेला, तो x कॉमन ले लिया, ये लो 6y माइनस 4 और ये 4y प्लस 3, ढा 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 ढा, तो x बच गया, इसको इसके नीचे पहुंचा दो, तो x आ गया
4y+3 और 6y-4। ठीक, अब इसे क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे GY। ये लो, इसे लिख दिया GY। 4y+3 और ये हो गया 6y-4। इसी में y की जगह x लिख देंगे, GY को लिख देंगे F इनवर्स x। तो F इनवर्स x में बनाना है तो 4x+3 6x-4। ठीक, तो यानी क्या कह रहा है, ये कह रहा है fx बराबर है F इनवर्स x के। ठीक, जब तो एफ ओ एफ जब तो आ गया x तभी तो आया x के बराबर। देखो तो कुल मिला के बराबर आ गए दोनों। खैर इस तरीके से इसको हल करना है, सिंपल हो गया। इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लग गया, फ़ोन भी आ गया था यार, कोई चिंता की बात नहीं। खैर चलिए, अच्छी सूचना दी बच्चों ने। अनिकेत 100 में से 100, क्या बात है। सौरभ गणित में 100 में से 88 नंबर। ओके, चलो 5 नंबर भी पढ़ ही लो। ये लो 5 नंबर। क्या कहता है 5 नंबर में, कारण सहित बतलाइए, बताइए नहीं बतलाइए, कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। एक एक ही आच्छादी फलन का प्रतिलोम होता है, बस तुम्हें पता है। जो भी फलन इनमें से एक एक ही आच्छादी हैं, बस उन्हीं के प्रतिलोम होंगे। तो कुल मिला के ये हैं 3। ठीक, यानी ये हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। बस यही बना दूंगा, इनको फटाफट बना के दिखा दूंगा किसका होगा प्रतिलोम, किसका नहीं होगा। एफ है 110, 210, 310, 410। ठीक, यानी यहाँ पे बना रहा हूँ एफ, ये एफ है। इसमें है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ बस 10 है। 1 10 2 10 3 10 4 10 9। ठीक, ये है एफ। तो एक एक ही तो है नहीं यार, ये कहाँ है एक एक ही। 4 पे एक मान है, तो ये एक एक ही नहीं है। आच्छादी तो है, क्योंकि एक ही मान है उसी पे मान है, आच्छादी तो है। सभी यहाँ पे सभी का कोई ना कोई पीछे प्रतिबिंब होना चाहिए। तो एक एक ही नहीं है, आच्छादी है। तो लिख देंगे एक एक ही नहीं है, अतः अबे यार क्या हो गया इसको यार, अतः लिखना चाह रहा हूं मैं, अतः। हाँ, अतः प्रतिलोम नहीं है। ओके, अब देखते हैं दूसरा फलन। ये कह रहा था अब ये जी में है फलन, जी में कुछ इस तरीके से है। ये जी में फलन है, ये देखो, ये कह रहा है 5 6 7 8, 5 6 7 8।
और इस पे है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 पे 4 है, हाँ, 6 पे 3 है, 7 पे 4 है, 8 पे 2 है, तो ये भी देखो, ये भी एक ही नहीं है। देखो 5 पे और 7 पे 4 है, तो ये भी एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। ठीक, आच्छादी भी नहीं है। देखो एक एलिमेंट बचा हुआ यहाँ पे, इसका मतलब आच्छादी नहीं है। आच्छादी में होता है सभी पे मान हो, तो ये आच्छादी भी नहीं है। तो दो कमियां हो गई इसमें। इसमें तो एक ही कमी थी, एक ही नहीं था। आच्छादी तो था, लेकिन प्रतिलोम होने के लिए क्या है, एक ही भी होना चाहिए, आच्छादी भी होना चाहिए। तो दोनों खराबियां आ गई इसमें। तो प्रतिलोम नहीं होगा, प्रतिलोम नहीं होगा। बात हो गई पूरी। अब जरा देखते हैं तीसरे वाले का, कहीं हो ना जाए। चलिए देखते हैं। दो तीन चार पाँच, 2 3 4 5, 9 7 9 11 3, 7 9 11, 11 3 है, 11 13, 13 है भैया। ये लो, 2 पे 7, ये लो, 3 पे 9, ढूंढ ढूंढ, 4 पे 11, ले लो, 5 पे 13। अरे वाह यार, ये तो एक ही आच्छादी फलन हो गया यार। ये मतलब बिल्कुल एक ही आच्छादी हो गया। ये तो एक पे एक मान है और सभी के मान है। तो ये हो गया एक ही आच्छादी है, अतः प्रतिलोम फलन होगा। तो किसका प्रतिलोम फलन होगा भैया? तीसरे वाले का होगा। तो कितना बढ़िया सवाल था, देखो हैं। एक की आच्छादी पहचाना और बता दिया भाई प्रतिलोम होगा। और एक की आच्छादी पहचानने का तरीका बता ही दिया मैंने। एक पे एक मान हो एक की, और आच्छादी इधर जो है मान, ये वाले जिनमें संबंध है, सबका इधर कोई ना कोई मान हो। तो यहाँ देखिए एक गड़बड़ हो रहा था, इसका मान नहीं था। और यहाँ एक पे एक मान भी नहीं था। यहाँ मान तो एक था, लेकिन बहुत सारों का एक था। तो आच्छादी तो था, एक ही नहीं था। यहाँ ना एक ही था, 2 पे एक मान है और एक मान खाली पड़ा है, देखो 1, आच्छादी भी नहीं था। यहाँ एक पे एक है, इधर भी एक पे एक है, एक की आच्छादी है, सभी का मान है। यहाँ उल्टा सभी मान का पीछे उल्टा मान है, इन सभी का, ये सभी हैं। ओके, यहाँ से एक का एक है, एक की आच्छादी, यानी एक के साथ एक, इधर से भी उधर से भी, दोनों तरफ से होना चाहिए, तब एक की आच्छादी होता है। तो एक की आच्छादी का तो रट्टा लग गया होगा पक्का। ठीक, अपनी जर्नल प्रैक्टिस में, सामान्य अभ्यास में कुछ एक की आच्छादी फलन उदाहरण के लिए बना के देखना अपनी तरफ से, और देखना पहचान के बना कि नहीं बना। और एक मैंने तुम्हें असाइनमेंट दे रखा है, नोट्स दे रखा है, शुरू में लगा हुआ है पीडीएफ में, आसान सा है बिल्कुल। उसके बारे में अक्सर मैंने जिक्र किया है कि भाई आसान लेवल पर है, गवर्नमेंट द्वारा है। ठीक, बोर्ड में भी आती है चीज़ें, और जो उसमें से ओपन स्कूल जिसे कहा करते थे पहले, पुराने ज़मानों का जो सिलेबस था वो है। आजकल तो बदल दिया है, काफ़ी चीज़ें बदली हैं। वो पुराना रिकॉर्ड है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें थ्योरी में बनी हुई हैं, वो ज़रूर कर लेना। वो इजी लेवल है, लेकिन ये नहीं कि उसे करके काम ख़त्म कर दो। वो सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है, परिभाषाओं को ठीक करने के लिए। बाकी एनसीईआरटी पूरी करनी है 100%। हमारा उद्देश्य एनसीईआरटी को पूरा करना है और किसी किताब को पूरा करना नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो बोले सर ने नोट्स दे दिया तो सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ एनसीईआरटी ही है। छोटे मोटे मैंने इधर उधर से ढूंढ ढांड के जुगाड़बाजी करके दे रखे हैं आपको, जहाँ से भी दिए हैं। प्राइवेट कुछ नहीं है, हैं सारे गवर्नमेंट के, सब गवर्नमेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चाहे इस देश के हों चाहे बाहर के देशों के हों, ये भी हो सकता है, लेकिन है गवर्नमेंटेड। सारा असाइनमेंट पीडीएफ सब गवर्नमेंटेड है।
अपनी तरफ से बना के दूंगा तो हार्ड लेवल पे दूंगा, गणित हो या फिजिक्स हो, अच्छे अच्छे सवाल दूंगा बनाकर, फिर वो बाद में देखेंगे, अभी तो नॉर्मल पढ़ते चले जाओ, ठीक है। चलो 5 नंबर डन हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो और शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो और शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए 1 से -1 वास्तविक संख्याओं में कोई फलन है जो दे रखा है, एकैकी है, फलन का परिसर तथा प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। मतलब परिसर बताना इसका कहाँ से कहाँ तक होगा, और प्रतिलोम फलन भी बताना है। परिसर रेंज कहते हैं, रेंज, प्रांत, डोमेन बोलते हैं, यानी फलन का मान कहाँ से कहाँ तक होगा उसे परिसर कहते हैं, और किस पे होगा उसे प्रांत कहते हैं। तो ये बात बेसिक में आ गई थी। मान लीजिए कोई फलन है ए से बी तक ऐसे, तो ये जो चीज़ है ये है परिसर, और बच्चों ये है प्रांत, ठीक। और फलन है डबल डॉट ए से बी तक, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ए में जो मान होते हैं बच्चों वो एक्स के होते हैं और यहाँ होते हैं वाई के, ठीक। तो वाई जो यहाँ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऐसे एक्स प्लस 2, इस तरीके से फलन बनाया हुआ है सवाल में अगर देखोगे तो। और यहाँ पे एफ में एक्स के जो मान है -1 और 1 है, या उसके बीच में है। जो एक्स है ना यहाँ पे, ये एक्स ये दे रखा है इन्होंने -1 से 1 तक, ये डोमेन है। यानी यहाँ पे जितने भी मान हैं -1 से 1 तक हैं, और भी हो सकते हैं मान, यानी और मान क्या मान लूँ, ए बी सी, बहुत सारे मान हो सकते हैं, 0 हो सकता है, कोई और मान हो सकता है, ये माने हुए हैं ए बी सी, कुछ भी हो सकते हैं, -1 से 1 के बीच में होंगे सारे। अब मुझे बताना है कि साहब इधर जो मान होंगे वो कैसे होंगे, तो कम से कम मान x का मुझे क्या लगाना है, -1, और अधिक से अधिक +1, इसे +1 लिख देते हैं ऐसे, ठीक। तो मुझे पता लग जाएगा वहाँ पे कि b क्या होगा। तो अब मैं लेता हूँ परिसर, ठीक। तो परिसर के लिए क्या करूँ, सबसे कम मान लगा दूँ x का -1, अधिक से लगा दूँ +1। तो x बराबर -1 के लिए y, तो y बराबर -1 + 2, तो कितना हो गया, -1 1 -1। तो यानी -1 के लिए मान आ गया -1, सिंपल है, नो प्रॉब्लम। अब +1 के लिए x बराबर +1 के लिए y कितना होगा, तो y 1 + 2, ये हो गया 1/3, तो यहाँ हो गया 1/3। तो यानी यहाँ पे मान ये हो गया, यहाँ पे मान ये हो गया। तो परिसर क्या हो गया, परिसर हो गया -1 1/3, यानी ये परिसर यहाँ लिख दिया मैंने -1, और ये हो गया 1/3, ये परिसर हो गया बच्चों, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है। और परिसर को कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं परिसर को y बिलोंग्स टू बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि ये जो निशान लगे हुए हैं बराबर में बड़ा ब्रैकेट लगता है, तो ये हो गया -1 से 1/3। तो परिसर लिख दिया मैंने, बात समझ में आ गई कैसे निकाला परिसर। कम से कम मान पर y का मान ये, अधिक से अधिक पे ये, बीच में कुछ भी मान हो सकते हैं, E F G, इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये जो बीच के मान है ये कुछ भी हो सकते हैं, मत लिखो यहाँ पे, चाहे तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मान -1 से 1 के बीच में है, ABC जो है साहब इस तरीके से। डन। तो इनकी ज़रूरत भी नहीं है, ये कंफ्यूज करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इन्हें हटा भी देंगे, हमको बड़ी चीज़ नहीं है। लो हटा दी, देखो मैंने ये लो, ये लो, हटा दिए, नो प्रॉब्लम। एक मान ले लिया कम से कम वाला, वो -1 है, इधर भी ऐसा ही किया, -1 पे -1 +1 पे 1/3। तो ये
न्यूनतम ये अधिकतम, ये न्यूनतम ये अधिकतम, तो ये बिंदु किसके आ गए, ये प्रेशर के आ गए। ये क्या है, ये प्रांत है। डन हो गया, बात समझ में आ गई कैसे परिभाषित हुआ फलन। ओके, प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो प्रतिलोम फलन ज्ञात करना आप तुम्हारे लिए आसान है, प्रतिलोम फलन ज्ञात कर देता हूं, ठीक है। चलो, प्रतिलोम फलन क्या है, इसे फिर से लिख लो, y बराबर, छोटे में लिख लो, अच्छा रहता है लिखना, x प्लस 2। छोटे में लिख दिया, बड़े अक्षरों में लिखा था मैंने, छोटे में लिख लो। तो कर लो, एक्स वाई प्लस 2y बराबर x, ऐसे। x को इधर लाओ, एक्स वाई माइनस एक्स बराबर 2y, x को कॉमन ले लो, y माइनस 1 बराबर 2y, x आ गया 2y, y माइनस 1, ठीक। तो ये परिभाषित कब होगा, जब y 1 के बराबर ना हो। भाई नीचे अगर 1 हो जाएगा, देखो y तो ये तो अनंत हो जाएगा, तो y 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये है प्रतिलोम फलन। अब प्रतिलोम फलन को क्या लिखते हो, इस प्रतिलोम फलन को कैसे लिखते हैं, इसे लिखते तो जी वाई 2y y माइनस 1, इसी को लिखते हो एफ इनवर्स x 2x x माइनस 1। ये जो चीज़ें देखो, ये दोनों सेम होती हैं, इन्हें जैसे चाहे लिख लो। ये देखो, x के पदों में y के पदों में x आ गया, ऐसे जी वाई लिख लो, धन। जी वाई को y को x बना लो, एफ इनवर्स x, तो x के पदों में चला जाएगा। ओके, तो कुल ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, सब इनवर्स है।